आज 2.2 करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमें मैचिंग करना है। आप सभी फ्रैक्शन का जनरल आइडिया रखते हैं और उसके बेस पर ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे पहले कॉलम में फ्रैक्शन लिखा हुआ है और दूसरे कॉलम में डिजाइन बनी है। हालांकि यहाँ पे सही आंसर मैच किए हुए हैं, फिर भी आपको बता देते हैं कि ये किस प्रकार से आए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप गौर करें, ये लिखा है 1/5, ये 1/5 लिखा है, यानी कि यहाँ पे टोटल जो पार्ट हैं वो 5 हैं, जिनमें से एक कलर है। तो ये यहाँ पे जो पहली ड्राइंग है ये शो कर रही है 1/5 को, 1/5 को शो कर रही है। लेकिन इस प्रकार के हमारे पास कितने ड्राइंग हैं? इसके प्रकार के हमारे पास एक ये है, एक ये है, दो हैं। इसलिए यहाँ पे 2 × 1/5 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो ड्राइंग है ये शो कर रही है 1/2 को। ये किसको शो कर रही है? 1/2 को। लेकिन हमारे पास हैं कितने? ये हमारे पास दो हैं, इसलिए यहाँ पे ये 2 × 1/2 आया है। इसी प्रकार से ये अब आप थर्ड वाले पे देखेंगे। थर्ड वाले में ये 2/3 है, मतलब टोटल 3 पार्ट में से 2 पार्ट कलर हैं, शेड हैं। तो यहाँ पे देखें, हर एक ड्राइंग में टोटल 3 पार्ट हैं, जिनमें से 2 को शेड किया गया है और इनमें से 3 पार्ट हैं टोटल। इसलिए यहाँ पे 3 × 2/3 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे 1/4 ये शो कर रहा है कि 4 पार्ट में से 1 कलर है और टोटल कितने हैं? 1 2 3। तो ये हो गया 3 × 1/4। इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पहले आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि डिनोमिनेटर क्या होता है। डिनोमिनेटर होता है ये ऊपर वाला नंबर, और डिनोमिनेटर होता है, ये गलत बोल दिया था। डिनोमिनेटर होता है ये नीचे वाला नंबर और न्यूमरेटर होता है ये ऊपर वाला नंबर। और आप याद रखें ये वाला रूल कि न्यूमरेटर का जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर के साथ, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर के साथ में। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। हालांकि यहाँ पे जो दूसरा नंबर लिखा है इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो ऐसी कंडीशन में डिनोमिनेटर को 1 मान लिया जाता है कि यहाँ इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 1। अब 7 और 3 का मल्टीप्लाई होगा और 1 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो 7 3 जा 21 आ गए और यहाँ पे 5 1 जा 5 आ गए। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप 21 में 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20 होगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो याद रखें रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा 4 कंप्लीट 1/5। इसको याद रखें, लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे आता है पहले क्वॉशेंट, माने जितने बार ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर आता है रिमाइंडर और नीचे होता है डिवाइज़र जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। एक बार फिर से देखें, सामने होता है क्वॉशेंट, मतलब जितने बार डिवाइड हो रहा है, और यहाँ होता है रिमाइंडर, ऊपर क्या होता है? रिमाइंडर, और नीचे होता है डिवाइज़र। इस प्रकार से आपका ये पहला हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आप कर लोगे अब, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है। यहाँ 4 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4/3 आ गया ये, और जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1 कंप्लीट 1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 × 6/7 लिखा है, 2 और 6 का मल्टीप्लाई किया तो 12/7 आ गया। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1 कंप्लीट 5/7 आ जाएगा। अब इसके बाद में ये जैसे कि आपका 5 × 2/9 लिखा है, 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया,
और 10 में 9 से डिवाइड करोगे तो 1 कंप्लीट 1/9 आ जाएगा। और 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा है, 2 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो 8/3 आ गया। 8 में 3 से डिवाइड करोगे तो 2 कंप्लीट 2/3 आ जाएगा। और इसमें 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखा हुआ है, तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 30 हो। लेकिन यहाँ पे समझ लें एक बात, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस पहले 2 से 6 कट सकता है तो काट दिया, तो 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स। अब ये जो नया नंबर है 5 और 3 इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका नंबर आ जाएगा 15। इसी प्रकार से आपका, अब आप देखें 11 का मल्टीप्लाई बाय 4/7 लिखा हुआ है, तो 11 और 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 44। इसमें 7 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 6 कंप्लीट 2/7। और यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5 है। ध्यान दें 5 से पहले ये 4 टाइम्स कट जाएगा। अब आपके पास में 2 नंबर बचेंगे 4 और 4, और 4 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। इस प्रकार से आपका 9th वाला क्वेश्चन पे आ चुके हैं करते करते। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 13/3 हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो 4 कंप्लीट 1/3 आ गया। इसी प्रकार से अब आप देखें इस वाले क्वेश्चन में 5 से 15 कट सकता है तो काट दें, 5 बन जा 5 और 5 3 जा होगा, और ये 3 का और इस 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9। इस प्रकार से आपका ये सेकंड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो था थर्ड वाला, ये हो गया कंप्लीट। सेकंड छोड़ दिया है क्योंकि सेकंड आप खुद करके देखेंगे, नहीं बनता है तो आप पूछ लेंगे। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन आता है ये वाला फोर्थ वाला, तो आना चाहिए था लेकिन आया है फिफ्थ वाला। क्यों? फोर्थ वाला आप खुद करके देखेंगे, उसी प्रकार का है, नहीं बनता है तो आप पूछ लेना। फिफ्थ वाले में एक नया कंसेप्ट आया कि फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? यहाँ पे एक नई टर्म आपको देखने को मिल रही है, ऑफ फाइंड करना है। 1/2 ऑफ, सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक तो लिखा है 24 का 1/2 प्राप्त करना है और दूसरा 46 का भी 1/2 प्राप्त करना है। तो तरीका यही है, सबसे पहले आप समझ लें कि जो ऑफ होता है, ये जो ऑफ होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसका ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसलिए जहाँ जहाँ ऑफ लिखा है वहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ये पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ गया 24। अब आपका ऑफ का जहाँ मतलब आपको समझ में आ गया तो यही क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया करने में। देखिए कैसे। अब आप देखें यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 24 लिखा हुआ, 2 से ये 24 कट जाएगा कितने बार? 12 बार, और 12 बार ही कटना चाहिए। यस, तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। सही है, गलत लिखा है ये, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो अब ये 12 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आंसर इसका 12। इसका आंसर 12 आएगा। ठीक है, ये सही आंसर है। ये जो पहले लिख दिया था वो गलत था। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे सेकंड वाले में देखते हैं 1/2 46 ये लिखा हुआ है, 2 से ये 46 कट जाएगा, 23 टाइम्स जाएगा, 23 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहले का आंसर 12 आ गया और दूसरे का 23 आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात आती है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे 2/3 ऑफ 18 लिखा है, तो 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन और 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 12 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 27,
तो 3 9 जा 27 और 9 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 18 आ गया। और ये आपके हो गए ये वाले क्वेश्चन। इसके बाद में थर्ड वाला भी है। थर्ड वाले ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको करने में मज़ा भी आता है। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16 लिखा है, तो 3/4 मल्टीप्लाई 16 को 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 होगा, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया 12। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें 3/4 मल्टीप्लाई बाय 36 लिखा है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 और 9 और 3 का मल्टीप्लाई तो हुआ तो 27 आ गया। इस प्रकार से आपके अब डी वाला भी कर ही लेते हैं। तो डी वाला पहला 20 लिखा हुआ है, 4/5 और 20 निकालना है, तो ऑफ की जगह पे ये आपने लगाया मल्टीप्लाई का साइन, तो 4/5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 4 और 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 16, 4 4 जा 16 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे 4/5 मल्टीप्लाई का साइन ऑफ की जगह पे 35 लिखा है, तो पहले ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा आएगा, ये 5 7 जा, और 7 और 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 28 आ गया, 7 4 जा 28 आता है। इस प्रकार से आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद में हम सिक्स्थ वाले पे आते हैं। सिक्स्थ वाले में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन यहाँ पे एक दिया है मिक्स फ्रैक्शन ये वाला और एक सीधा नंबर दिया है। तो इस प्रकार के कंडीशन में आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होगा देखें आप, ये होगा कैसे देखें यहाँ पे, ये वाली देखो यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। अब देखें यहाँ पे लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कंप्लीट 1/5, तो पहले इसको चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। करने का रूल क्या होता है, इस 5 और 5 का मल्टीप्लाई करें 25 और रिमाइंडर को ऐड करें तो 26/5 ये लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ये कि यहाँ पे आपने इसको 5 और 5 का मल्टीप्लाई किया, ये किया है, और +1 किया है और /5 लिखा है, और 3 एज इट इज़ लिखा है, इसमें कोई अंतर नहीं आया है। और इसके बाद में ये हो जाएगा 25 + 1/5 और 3 का मल्टीप्लाई, और इसके बाद में ये हो जाएगा 26/5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और /5, ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया है। अब यहाँ पे अब देखिए 26 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया तो वो 78 बन गया। इसमें 5 से डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा बन जाएगा, ये 15 लिखा है, 15 5 जब आप 5 का डिवाइड करोगे 78 में तो वो 15 टाइम्स जाएगा और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये हो जाएगा इस टाइप से मिक्स फ्रैक्शन 15 कंप्लीट 3/5। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में एक बी वाला देखते हैं। बी वाला भी सिंपल है। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 + 3 27/4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 135। 135 में 4 से डिवाइड करोगे तो इस टाइप से आ जाएगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4। अब 9 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो 63/4। 63 में 4 से आप डिवाइड करोगे तो अगेन 15 टाइम जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो आंसर ये आ जाएगा 15 कंप्लीट 3/4। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन जो है ये, और ई वाला क्वेश्चन ये है, और एफ वाला ये क्वेश्चन ये है। आप सभी कर लेंगे, करके देखना, नहीं बनता है पूछ लेना। अब
अब इसके बाद में यहाँ पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन बड़ा सिंपल है लेकिन देखने में बड़ा बड़ा लगता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 7 आप खुद करेंगे, नहीं बनता है पूछ लेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस प्रकार से लिखा हुआ है कि विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर पिकनिक। विद्या और प्रताप जो है पिकनिक के लिए गए। देयर मदर गेव देम ए वाटर बैग। उनकी मदर ने एक वाटर बैग दिया। दे एंड दैट कंटेंट 5 लीटर ऑफ वाटर। और उसके अंदर 5 लीटर पानी था, 5 लीटर। विद्या कंज्यूम 2/5 लीटर। विद्या ने 2/5 पानी पी लिया। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। और बचा हुआ पानी जो है प्रताप ने पिया है। तो अब आपको इस क्वेश्चन के बेस पर, इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देना है। पहला ये कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। आप कहेंगे कि ये तो पहले ही बता दिया कि विद्या कंज्यूम 2/5 लीटर। आप कहेंगे इसका आंसर तो पहले ही दे दिया है कि विद्या कंज्यूम 2/5 लीटर। लेकिन भाई इसको हमें लीटर में बताना है। ये तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, लीटर में बताना है। ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है कि कितना लीटर उसने पानी पिया है। करके देखते हैं। तो अब आप देखें सॉल्यूशन में, टोटल वाटर 5/5 लीटर था। वाटर कंज्यूम बाय विद्या कितना, 2/5 ऑफ 5 लीटर। इसको जब आप ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। और ये 5 और ये 5 कट गया। तो मतलब जो है विद्या ने 2 लीटर पानी को कंज्यूम कर लिया। अब रिमेनिंग वाटर, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। यहाँ पे हमें बताना है कि प्रताप ने कितना पानी पिया। हालांकि बचा हुआ पानी जो 3 लीटर है, जो बचा भाई 2 लीटर उसने पी लिया है। किसने, ये विद्या ने। और बचा हुआ 3 लीटर जो है, क्योंकि टोटल 5 लीटर था, वो ओबियसली है, स्पष्ट है कि वो प्रताप ही पिएगा, दिया हुआ है। लेकिन हमें फ्रैक्शन में बताना है। तो फ्रैक्शन कैसे करते हैं कि वाटर कंज्यूम बाय प्रताप, पहले पूरी क्वांटिटी को 1 मान लेते हैं। 1 में से 2/5 को हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पहले ही पता है एक एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम 5 आया। और इसमें इस एलसीएम में पहले वाले का जो डिनोमिनेटर है 1 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स जाएगा। और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 5 आ जाएगा ऊपर। इसी प्रकार 5 इस 5 से मल्टीप्लाई इस 5 में करोगे तो आंसर आएगा 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से आपका ये 5 - 2/5 हो जाएगा। ये 5 में 2 चले जाएंगे तो बचेंगे 3/5। मतलब ये है कि जो 3/5 लीटर वाटर ड्रिंक बाय प्रताप। तो ये आपका फ्रैक्शन में आंसर आ गया कि 3/5 वाटर जो है प्रताप ने ड्रिंक किया। इस प्रकार से आज आपकी 2.2 एक्सरसाइज पूरी तरह कंप्लीट हो गई। इसको आप कर लेंगे अपनी कॉपी में, और जहाँ कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। थैंक यू।